हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपको पता है कि एम्स देवगढ़ ने जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर जो है कैंडिडेट का निकाल दिया है। तो आज हम उसी वीडियो के अंदर एम्स देवगढ़ का अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा था कि सर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, जो भी एम्स देवगढ़ ने अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है और उसके साथ जो भी फॉर्म भेजा है। तो इस वीडियो के अंदर हम तो पर्टिकुलरली एम्स देवगढ़ के अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके बाद ही एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर जो उसका ज्वाइनिंग फॉर्म है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं जो एम्स देवगढ़ ने जो है अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, वो अपॉइंटमेंट लेटर कैसा है, क्या है, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में देख लेते हैं। और हमारे पास एम्स बठिंडा से भी एक अपडेट है जिसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम इस वीडियो के अंदर जो हमारा मेन है एम्स देवगढ़ का अपॉइंटमेंट लेटर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है एम्स देवगढ़ का अपॉइंटमेंट लेटर। इसके ऊपर साफ साफ लिखा गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवगढ़ ने ये ऑफिस ऑर्डर भेजा है। ऐसे ही करके आता है, ये ऑफिस ऑर्डर है एम्स देवगढ़ नर्सिंग ऑफिसर की तरफ से। क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स देवगढ़। मतलब एम्स देवगढ़ के अंदर जो ज्वाइनिंग होने वाली थी नॉर्सेट 2021 में, जिन्होंने कैंडिडेट का नंबर आया था, उनके लिए ये ज्वाइनिंग लेटर है। इस 17/5/2022 को ये भेजा गया था। आज डेट है 19/5, मतलब 17 तारीख से ये आना चालू हो गया है कैंडिडेट्स के पास। तो अब अगर हम इस वीडियो को देखें तो इसके अंदर इस नोटिस को देखें तो इस नोटिस के अंदर क्या क्या बोला गया है उसको हम पढ़ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। वैसे पर्टिकुलरली हमने जो भी ऑलमोस्ट सारा चीज़ और डिटेल्स होती है वो सेम ही होती हैं सारे अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर, बट फिर भी स्टूडेंट्स के डाउट्स थे तो इसको हम पूरा एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि इसके अंदर क्या क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लेके जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बोला गया विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये तो सारा सबको क्लियर ही होगा। इस पैराग्राफ के अंदर जो साफ साफ बोला गया है कि ये पे लेवल 7 के अंदर गया है, मैट्रिक्स के अंदर उसको दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी के अगेंस्ट में अगर आप हैं या एससी जो भी कैटेगरी के अगेंस्ट में है, यहाँ पे वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। ठीक है, और ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट निकली थी 4/3/2022 को, उसके अगेंस्ट में वेरिफिकेशन करके आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, और टाइम टू टाइम आपके जो भी अलोवेंस होंगे वो बढ़े जाएंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पर्टिकुलरली पहले पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट के टाइम में हमें क्या क्या लेके जाना है और क्या है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कहा जा रहा है। तो देखकर यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम मेडिकल बोर्ड। यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहीं से भी हो सकता है, इसके अंदर ये नहीं लिखा गया कि पर्टिकुलरली आपको एम्स देवगढ़ जाके वहीं से करवाना है, लेकिन इसके अंदर बोला गया कि स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड से होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज बिफोर ज्वाइनिंग। मतलब आपको अपना मेडिकल जो आपके एरिया के मेडिकल कॉलेज होंगे या मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको वहाँ से कराना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है। ठीक है, ज्वाइनिंग पोस्ट बिफोर इशू रिपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब आपको कहाँ रिपोर्ट करना है इसको, आपको अपना मेडिकल करवा के उस मेडिकल को किसको दे के आना है, मिस्टर साकेत बिहारी है एम्स देवगढ़ के अंदर, उनको दे के आना है रिपोर्ट करके। और कब से कब दे के आना है, 9 AM से 5 PM के बीच में ऑन वर्किंग डेज, मतलब मंडे टू फ्राइडे वो रहेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे आपको उनको मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट अपना दे के आना है, अलॉन्ग विथ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो शोइंग, उसके अंदर आपका नाम और मेडिकल जो एग्जामिनेशन आपने करवाया वो पर्टिकुलर होना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर पर्टिकुलरली कोई ये नहीं लिखा गया कि कहीं से करवाना है, आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट कॉलेज हो, मेडिकल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, वहाँ से आप अपना मेडिकल ये बनवा सकते हैं। फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो भी होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है कि आप पूरे फुलफिल हैं, आप अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए फुलफिल हैं, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट कौन कौन से देने हैं ये तो हमने जब अपलोड करे थे वही वाले ऑलमोस्ट सर्टिफिकेट हैं, फिर भी हम इसको फटाफट से एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब हमारी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, आईएनसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मेरिटिकुलेशन मतलब 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर कैटेगरी वाइज हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड के फॉर्म में होना चाहिए, जो आप सबको पता ही है। ठीक है, इसके अंदर लिखा गया है कि भाई एसडीएम, मतलब एसडीएम के साइन होने चाहिए, मतलब उस पर एसडीएम के साइन होते हैं। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसके ऊपर एसडीएम वगैरह के साइन होते हैं, तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा गया कि एसडीएम वगैरह के इस पर साइन होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, अगर आप किसी भी मतलब इन कैटेगरी में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लाई करते हैं। तो ये तो आपको नॉर्मल पता ही है, जो भी आपने बनवाई रखा होगा, जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिलीफिंग ऑर्डर चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ इज वर्किंग एज ए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। अगर आप कहीं भी किसी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे तो आपको एज रिलीविंग
रिलीविंग ऑर्डर होना चाहिए, या फिर आपके पास रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए। ये मैं हर वीडियो में आपको बोलता भी आया हूँ जब जब ज्वाइनिंग आई है जिस एम्स की। फिर से इसके अंदर बोला गया कि आपके पास रिलीविंग ऑर्डर होना चाहिए। जहाँ भी आप जॉब कर रहे थे आपको वहाँ से अपना रेजिग्नेशन देके उस रेजिग्नेशन को आप एक्सेप्ट किया हुआ लेटर जमा कराना है, या फिर जो रिलीविंग ऑर्डर उन्होंने आपको दे रखा हो, अगर आप गवर्नमेंट में काम करते हैं या प्राइवेट में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो आपने सिंपली इसका कहने का मतलब है कि आपने जो रेजिग्नेशन दिया है वो आपका एक्सेप्ट होना चाहिए उस इंस्टीट्यूट से, और आपके पास रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए कि यस मैंने उस इंस्टीट्यूट में रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए फर्दर। अब हमारे पास जो है आ जाता है फर्दर क्या है, फिफ्थ पॉइंट अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेडेड नर्स, मतलब वही हमारा नर्सिंग लाइसेंस जो रहता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड जो रहता है वो चीज़ होना चाहिए, आर एन नंबर और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस जो भी अगर आप JNM वगैरह हैं तो आपका एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो एज ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ देख लेते हैं कि फर्दर और क्या कहा जा रहा है, तो इसमें सबमिशन ऑफ अंडरटेकिंग और देना है हमें रिगार्डिंग मार्शल डिक्लेरेशन, मतलब यस ये आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, या फिर जो क्या कहते हैं शादीशुदा है कि नहीं है, उसके रिलेटेड में आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है टू डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर। देखिए इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम टू डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर। टू डिफरेंट मतलब इसमें लिखा गया है टू डिफरेंट ऑफिसर, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप एक SDM से बनवा लीजिए और एक अपने MLA के यहाँ से बनवा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा गया है फ्रॉम, हर जगह लिखा रहता था कि आपके पास सिर्फ 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके ऊपर साइन चाहे एक ही जने करना चाहिए। इसके अंदर लिखा गया कि करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम टू डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर। इस चीज़ को पॉइंट को नोटिस करिएगा और दिमाग में डालिएगा कि 2 डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट चाहिए। तो गेस्टेड ऑफिसर का ऑलरेडी एम्स नॉर्सेट की वेबसाइट वगैरह पर डाला गया कि कोई कौन भी हो सकता है, तो मैं आपको सिंपल बना रहा हूँ, आप अपने एरिया की एक SDM से बनवा लीजिए, एक MLA से बनवा लीजिए, या कोई भी एक गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी जो बनाते हैं इन सर्टिफिकेट्स को, जो साइन करते हैं, उनसे बनवा लीजिए, और एक किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी से बनवा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से, जैसे इसके अंदर लिखा गया सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए वो, और स्टाइपनरी मजिस्ट्रेट कोई भी हो उससे आप बनवा सकते हैं, गेस्टेड ऑफिसर कोई भी हो आप उससे बनवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पॉइंट है उसको याद ध्यान रखना है आपको कि 2 अलग गेस्टेड ऑफिसर से आपको ये सर्टिफिकेट साइन करवाना है। सबमिशन ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट ड्यूली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। अटेस्टेशन फॉर्म जो आपका था उसको बिल्कुल जो दिया गया है, जिसके ऊपर हम बिल्कुल इसके बाद ही एक वीडियो बनाएंगे और आपको अपलोड करके देंगे। ठीक है, तो वो फॉर्म को कैसे भरना है और क्या चीज़ें रहेंगी उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, ड्यूली रिस्पेक्ट वो भी इसको सबमिट करना है। ठीक है, पर्सन डिसेबिलिटी के लिए ये पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट 7 से 8 तक आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या कह रहा है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन एज मेंशन की, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके लिए इसके अंदर सारा बताया गया है, जो कि ऑलमोस्ट सबका सेम होता है एम्स का। मैं इसको इसलिए फटाफट से पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसको पढ़ने के लिए। जैसे कि इसके अंदर सबसे पहला दिया है कि भाई अब ही शैल बी ऑन ए प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के प्रोबेशन पीरियड पे होगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन ही शैल बी रिक्वायर्ड टू पुट इट सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज, मतलब जब भी आप प्रोबेशन पीरियड पे होंगे आपको अपनी सर्विस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं करनी है। अगर आपकी सर्विस अच्छी रहेगी तो आपको एम्स ऑलरेडी अच्छे से सेलेक्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी सर्विस में कोई दिक्कत पाई जाती है तो एम्स फुल्ली अथोराइज्ड है, फुल्ली उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपके प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरेशन में आपकी ड्यूटी को बिल्कुल कैंसिल कर सकता है। ठीक है, और 1 मंथ का नोटिस दिए कि आपको जो है जॉब से निकाल सकता है कि भाई आप इस जॉब के लायक नहीं है, तो आपको इस प्रोबेशन पीरियड के ड्यूरिंग में जॉब से निकाला जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपनी सर्विस को अपनी जॉब को बहुत अच्छे से करना है। ये पॉइंट ऑलरेडी मैं पहले भी कितनी बार बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा। तो आप इस पॉइंट के बारे में समझ ही गए होंगे बहुत अच्छे से कि आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से 2 साल सर्विस देनी है, बिल्कुल अपने काम को प्रायोरिटी देके अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा आपको किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के एम्स के जो भी हैं उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के हेड ऑफ द जो ऑफिस होगा उसको फुल अथॉरिटी है आपके ऊपर, कोई भी आपको कहीं भी अपॉइंटमेंट देने के लिए, पोस्ट को करने के लिए, या आपके पोस्ट को भाई हटाने की भी उसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जिसको मैं पढ़ देता हूँ। हिज और हर सर्विस आर ट्रांसफरेबल टू द रूरल प्रोजेक्ट प्रेजेंटली लोकेटेड एट देवघर एंड एट अदर सेंटर्स टू बी अपेंडेड बाय इंस्टीट्यूट इन फ्यूचर। आपकी जो जॉब है वो इस समय ट्रांसफरेबल है, मतलब अगर रूरल प्रोजेक्ट्स कहीं देवगढ़ में चलाए जाते हैं झारखंड के अंदर जो है, तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको अलग अलग शिफ्ट के अंदर भी ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी। नो ट्रैवलिंग और अदर अलाउंस विल बी पेड फॉर ऑब्टेनिंग द मेडिकल और अदर सर्टिफिकेट फॉर द ज्वाइनिंग पोस्ट। मतलब आप जब इस पोस्ट को ज्वाइन करेंगे तो आपको आने जाने में जो खर्चा लगेगा या मेडिकल बनवाने में जो खर्चा लगेगा वो चीज़ नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली गई है कि आपकी पोस्टिंग अगर रूरल एरिया में होती है काम करने के लिए तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। और प्लस आपको शिफ्ट्स के अंदर भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ऐसा साफ साफ इसके अंदर बोला जा रहा है। क्योंकि कहते हैं कि जॉब ट्रांसफरेबल है, इसके अंदर लिखा गया है ज्वाइनिंग लेटर के अंदर कि अगर रूरल एरिया में जाके आपको ट्रांसफ़र किया जाता है जॉब करने के लिए तो आपको वहाँ जाके जॉब करना पड़ेगा रूरल एरिया में झारखंड पे। तो इस पॉइंट को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अपने अगर सारी चीज़ें आपको सेटिस्फैक्ट्री लग रही हैं तो उसके बाद आपको इसको
एक्सेप्ट करना है, ठीक है। द अपॉइंटमेंट एंड द प्रोविजन इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन, मतलब ये तो क्लियर है कि वो सारी चीज़ें को वेरीफाई करेंगे, आपके जो भी सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपकी कोई भी गलती नहीं निकलनी चाहिए। अगर किसी भी रीज़न से आपके किसी सर्टिफिकेट के अंदर कुछ भी गलत पाया जाता है तो वो बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं होगी, तुरंत ही आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर साफ साफ बोला गया है। और आपके ऊपर केस भी हो सकता है, तो इसलिए आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जो भी कोशिश करना है कि आप राइट के राइट, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन सही है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सही डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपको अच्छे से लगाना है, ठीक है, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। अब हमारे पास जो लास्ट और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको एक्सेप्ट कैसे करना है, तो इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि इफ़ ही और शी एक्सेप्ट द ऑफर, ही शी शुड कम्युनिकेट हिज और एक्सेप्टेंस टू द अंडरसाइंड इमीडिएटली विद इन 7 डेज। मतलब आपको इसके ऊपर ये जो आपका लेटर है इसके ऊपर साइन करके और आपको भेजना है। कहाँ भेजना है इसको? इस मेल के ऊपर भेजना है, office.amesdevgad@gmail.com, और आपको रिपोर्ट करना है। ये भेजने के बाद अगर आपने इसको साइन करके भेज दिया, मतलब आपका कन्फर्मेशन हो गया कि आपको ये जॉब करनी है और आप इस पोस्ट के लिए तैयार हैं या जॉब करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद आपको विद इन 30 डेज़ आपको वहाँ पे ऑफिस में, मतलब एम्स देवगढ़ पे रिपोर्ट करना है। आपको विद इन 30 डेज़, ये जिस दिन आपने साइन करके दे दिया उसके 30 डेज़ के अंदर आपको एम्स देवगढ़ में रिपोर्ट करना है। इसके अंदर ये बोला जा रहा है, और इसके अंदर साफ साफ ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एमरजेंसी नीड है नर्सिंग ऑफिसर्स की एम देवगढ़ के अंदर, तो ज्वाइनिंग जो है 30 डेज़ से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अगर आपको उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है और या आप विद इन 7 डेज़ इस लेटर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपका फेलियर माना जाएगा, मतलब आपको ये जॉब नहीं चाहिए और आपका अलोकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके अलोकेशन को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ है फर्दर की किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। और इफ़ समवन फेल्स टू ज्वाइन, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर बोला गया है। और आपको जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, अदरवाइज़ आपका डॉक्यूमेंट्स के साथ जो आपकी जो ये अपॉइंटमेंट हुई है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा और आपको कोई भी जॉब अलर्ट नहीं होगी। तो आपको मेन इसके अंदर क्या करना है, एक तो 7 डेज़ के अंदर आपको इसको साइन करके जो है वापस मेल कर देना है कि आपको लेटर एक्सेप्ट है। सेकंड आपको ये करना है, ठीक है, सेकंड आपको ये करना है कि आपको 30 डेज़ के अंदर वहाँ पे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर देना है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ जो भी इसके अंदर बोला गया है। और वहाँ पे जैसे उसमें दिया गया था वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है और वहाँ पे उनको सारी चीज़ें देनी गई है। इसके अंदर साफ साफ एक लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि ज्वाइनिंग इज, और आपको ही शी इज टू ब्रिंग ए फोटोग्राफ एंड सेट ऑफ फोटोग्राफ, मतलब आपको अपनी फोटोग्राफ लेके जानी है और फोटोकॉपी लेके जानी है गिवन अगेंस्ट पॉइंट नंबर, जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए उसके अगेंस्ट में आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और पॉइंट्स लेके जाने हैं। ज्वाइनिंग इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डिग्री, रजिस्ट्रेशन, कास्ट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। रिलीविंग लेटर और करंट RT-PCR रिपोर्ट कोरोना के लिए जो होती है ये आपके पास होना चाहिए जब आप वहाँ ज्वाइनिंग करने जाएंगे। मतलब विद इन 30 डेज जब भाई आप एम्स देवगढ़ पहुँचते हैं ज्वाइनिंग के लिए तब आपके पास जो है ये होना चाहिए कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें। और अगर अब इससे रिलेटेड कोई अगर आपका डाउट है इस अपॉइंटमेंट लेटर से कि कैसे सबमिट करना है कोई भी, मैंने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, इसको आप दोबारा समझा दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वहीं पे समझाने की उसको, ठीक है। और जो इसका अटेस्टेशन फॉर्म इसके साथ आया उसके ऊपर बस ये वीडियो डालने के कुछ ही देर के बाद वो वाली वीडियो डालने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वो वीडियो डाल दें ताकि आपका अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में भी पूरा नॉलेज हो जाए कि किस तरीके से उस फॉर्म को भरना है और कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाद में इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो डिफरेंट गेस्टेड ऑफिसर से 2 सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है और अच्छे से इसको करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि सारे डाउट क्लियर करने थे आपके इसलिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।